तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चैन चाओ होता है वो अचानक से जो इज़नामी होती है उसके सामने आ जाता है और इज़नामी के सामने आते हुए उससे बोलता है कि आज तुम हर हाल में मारी जाओगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो सीधे जो इज़नामी होती है उसे खिंचाकर एक पंच मारता है, जिसका जो इज़नामी होती है वो भी जाकर ज़मीन से टकरा जाती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो इरीना के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि जो इरीना होती है वो साइड में बैठे हुए रो रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो चैन चाओ होता है वो इस इनामी से बोलता है कि ठीक है, बताओ अब तुम्हें कैसा जो है वो फील हो रहा है। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि तुम्हें से जो इस इनामी होती है वो भी निकलते हुए बाहर आने लगती है और जो इस इनामी होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि अरे मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इतनी पावरफुल होगे, लेकिन उसके बाद भी अभी भी तुम्हारे पास में इतनी पावर नहीं है कि तुम मेरे लिए कोई खतरा जो है वो बन सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन चाओ दोबारा से अपनी जो बॉडी होती है उसे ट्रांसफॉर्म कर लेता है और हमें पता चलता है कि वो ब्लश 3 की 4th फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, जिस कारण अब उसके बालों का जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है। और हम देखते हैं कि चैन चाओ का केवल लुक ही चेंज नहीं हुआ होता बल्कि उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल थंडर भी निकलने लगती है, जिस कारण आसपास में धमाके भी होने लगते हैं। और अब जो चैन चाओ होता है वो फुल स्पीड में जो इज़नामी होती है उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन जो इज़नामी होती है वो भी चैन चाओ को सही टाइम पर डोज कर देती है। और अब इज़नामी को खुद को डोज करता हुआ देखकर चैन चाओ मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे क्या बात है, तुमने तो इसे डोज कर दिया, लेकिन उसके बाद ही ऐसा लगता है कि शायद जो ये तुम्हारी ऊपर की खाल थी ये तुम्हें डोज नहीं कर पाई, लेकिन अगली बार इसकी जगह तुम्हारी शायद गर्दन जो है वो मेरे हाथ में होगी, तो अगर तुम्हारे पास में कोई दूसरी ट्रिक है तो उसका इस्तेमाल चाहे वो कर सकती हो, नहीं तो तुम्हें आगे उसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। जो इज़नामी जो होती है वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करती है, जिस कारण हम देखते हैं कि अचानक से शैडो जैसे जो स्नेक होते हैं वो सीधे जो चैन चाओ होता है उसकी तरफ आने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो अपनी जो ठंडर होती है उसका इस्तेमाल करते हुए उन सभी स्नेकों को ख़त्म कर देता है। जो देखकर जो इज़नामी होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि वो ऐसा लगता है कि इस तरह की पावर जो है वो अब तुम्हारे खिलाफ यूजलेस है। और इज़नामी की तरह बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो इज़नामी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और अब चैन चाओ की बढ़ती हुई पावर को देखने के बाद में जो इज़नामी होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि इसके चलने से यहाँ पर जो फील्ड है वो क्रिएट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग बोर्ड आ चुका हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और अब इतना सोचकर जो इज़नामी होती है वो वापस से अपनी पावर का इस्तेमाल जो है वो करने लगती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो चैन चाओ होता है उसे बोलती है कि मैं जो तुम्हारी बॉडी है उसे छोटे छोटे भागों में बांट दूंगी। और इज़नामी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक स्नेक जो होता है वो सीधे चैन चाओ के पीछे से निकल कर चैन चाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन चैन चाओ अपनी ठंडर से ही जो वो स्नेक होता है उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। लेकिन तभी बराबर से एक और स्नेक जो होता है वो चैन चाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो चैन चाओ होता है वो स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए जो वो स्नेक होता है उसे अपने स्पिरिचुअल हैंड से पकड़ लेता है। लेकिन तभी अचानक से चैन चाओ के पैरों के नीचे की जो ज़मीन होती है वो अपने आप ही टूटना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि चैन चाओ के पैरों के नीचे से निकलकर अचानक से एक स्नेक आता है और जो चैन चाओ होता है वो उस स्नेक के मुंह के अंदर गिरने लगता है। और इससे पहले कि जो चैन चाओ है वो बचने के लिए कुछ भी कर पाता, हम देखते हैं कि वो स्नेक जो होता है वो पूरे के पूरे चैन चाओ को निकल जाता है। और अब चैन चाओ को पूरा निकलने के बाद में जो इज़नामी होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मैं मानती हूँ कि तुम सच में बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन उसके बाद भी मेरे जैसे एक गॉड का सामना करना तुम्हारे जैसे मामूली सी पर्सन के यहाँ पर बात नहीं है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू चैन चाओ के ऊपर आ जाता है जो कि उस स्नेक के पेट के अंदर होता है और इस चीज़ को देखकर वो बोलता है कि सच में ये चीज़ अब मुझे गुस्सा दिला रही है। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो जो स्नेक होता है उसके पेट के अंदर हलचल होने लगती है, जिसे देखकर इज़नामी जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जो वो इज़नामी का स्नेक होता है वो बीच में से कट कर वहीं पर गिर जाता है और जो चैन चाओ होता है वो अचानक से जो इज़नामी होती है उसके पीछे आ जाता है। इज़नामी के पीछे आने के बाद में उससे बोलता है कि अपने सारे टीममेटों को खाने के बाद भी क्या बस तुम्हारे अंदर इतनी ही पावर आई है। और अब इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो इज़नामी की गर्दन के ऊपर अटैक करते हुए निकल जाता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुमने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया। और चैन चाओ के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि इज़नामी की जो गर्दन होती है वो कट चुकी होती है, जो देखकर इज़नामी घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं मर सकती हूँ, मैं एक गॉड हूँ। तो यहाँ पर आखिर तुम्हारे जैसा एक मामूली सा पर्सन जो है वो मुझे इतनी आसानी से जो है वो कैसे मार सकता है, नहीं मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, आखिर तुम हो कौन। और अब इतना बोलते बोलते ही जो इज़नामी होती है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है।
और वहीं दूसरी तरफ हम इरीना को देखते हैं जो कि अभी भी पत्थर के पीछे बैठी हुई होती है और वो डर के मारे अभी भी वहाँ पर बैठे भी रो रही होती है। तभी जो चैन चाओ होता है वो इरीना के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि अब तुम सेफ हो, चलो यहाँ से चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो इरीना को लेकर समुद्र के अंदर से बाहर की तरफ जो है वो जाने लगता है। और अब जो चैन चाओ होता है वो सीधे एक शिप जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन जो शिप के बंदे होते हैं वो किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करते हुए जो चैन चाओ होता है उसे बोलता है कि आखिर तुम दोनों हो कौन और तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जो सुनकर अब चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इनकी लैंग्वेज को सुनकर ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो किसी दूसरी कंट्री से है, लगता है कि इनके साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो उन्हें इशारे से समझाते हुए उनसे बोलता है कि क्या प्लीज़ आप लोग जो है वो इस लड़की को जो सिटी है उस तक पहुंचा सकते हो। और अब चैन चाओ के इशारे को देखकर जो वे दोनों बंदे होते हैं वो भी एक दूसरे की तरफ देखते हुए कुछ बातें कहने लगते हैं, जो देखकर चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये लोग जो है वो यहाँ पर मेरी बात को समझ गए होंगे। और अब चैन चाओ के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि चैन चाओ ने लाकर इराना को बेड पर लेटा दिया होता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि हम इंसान जो होते हैं वो यहाँ पर आपसी क्लेश और स्वार्थ के लिए जाने जाते हैं। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इंसानों के हाथों से पता नहीं कितने सारे अनगिनत इंसान जो है वो मारे गए होंगे। यहाँ तक कि अगर इंसानों के द्वारा मारे गए इंसानों की बात की जाए तो वे इस डिजास्टर के मुकाबले कम से कम 1000 गुना ज़्यादा रहे होंगे। क्योंकि इंसानों का ये नेचर होता है कि जिस टाइम पर उसके पास में पावर जो है वो आ जाती है तो वो खुद को एक चैंपियन समझने लगता है और उसे वीक पर्सन जो होते हैं वो उसके गुलाम की तरह लगने लगते हैं, जिनके लिए वो खुद जस्टिस करता है। यहाँ तक कि वे जो उनसे कमज़ोर होते हैं उन्हें मारने से पहले एक बार भी जो है वो नहीं सोचते हैं। उनके लिए कमज़ोरों की जो ज़िंदगी होती है वो उनके मनोरंजन से ज़्यादा और कुछ भी नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ को भी बिल्कुल भी जो है वो नहीं ठुकराया जा सकता कि इस दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और वे बिना किसी मतलब के भी दूसरे लोगों की जो मदद है वो करते रहते हैं। इसीलिए सभी इंसानों को केवल एक नज़र से नहीं देखा जा सकता। और देखा जाए तो यही ह्यूमैनिटी का एक नेचर होता है जिसके अंदर कि आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो नेचर होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो हम ह्यूमन नेचर को एक मिक्सिंग भी कह सकते हो। और अब इतना सोचकर चैन चाओ उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है और चैन चाओ को उड़ता हुआ देख कर वे दोनों बंदे जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। यार हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या सच में ये पर्सन जो है वो एक सुपर ह्यूमन था। और उनके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू चैन चाओ के ऊपर आ जाता है जो कि वहाँ से उड़ते हुए जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं उस पर्सन को मारने से पहले बिल्कुल भी संकोच नहीं करूँगा जो कि मेरे सर्वाइवल के ऊपर यहाँ पर मेरे लिए खतरा बनेगा। क्योंकि मैं खुद को एक अच्छा पर्सन जो है वो बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी लोगों की मदद करते हुए नहीं फिरता हूँ। इससे अलग मैं खुद को बुरा पर्सन भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बेफालतू के जो यहाँ पर अच्छे पर्सन है उनके ऊपर किसी भी प्रकार का जुल्म नहीं करता। इससे अलग मैं ह्यूमैनिटी के लिए कोई क्योश भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बेफालतू के जो सिटी और लोग हैं उन्हें तबाह करते हुए नहीं फिरता। इससे अलग मैं कोई ऑर्डर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बेफालतू के जो ये वर्ल्ड है इसे किसी रूट के अंदर नहीं बांधता। लेकिन मैं कोई लाइट भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जो खोई हुई सिटी है उनके अंदर जाकर बेफालतू के जो लाइट है वो बनने की कोशिश नहीं करता। इससे अलग मैं कोई डार्कनेस भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी सिटी की यहाँ पर जो रोशनी है उसे ख़त्म भी नहीं करता। अगर सही में कहा जाए तो मैं यहाँ पर अच्छाई और बुराई के बीच का एक प्लेयर हूँ, और जो भी मेरे रास्ते को रोकने की कोशिश करेगा चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, मैं उसे तबाह कर कर आगे ज़रूर बढ़ूँगा। और अब चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्पेशल ब्यूरो के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो डिप्टी चीफ होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि हमें चैन चाओ की बैटल वीडियो जो है वो मिली है, जो कि मैं आप लोगों को प्ले कर दिखाने वाला हूँ। और इस बैटल वीडियो को देखने के बाद में हमें जो चैन चाओ की पावर का डाटा जो है वो प्राप्त हुआ है, उसे देखने के बाद में हम लोग जो है वो इस चीज़ को कंफर्म होकर कह सकते हैं कि जो चैन चाओ है वो 5 स्टार लेवल से ब्रेक थ्रू जो है वो कर चुका है। और अब डिप्टी चीफ की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी हैरान रह जाते हैं, और एक लड़की खुश होते हुए बोलती है कि क्या सच में उसने 5 स्टार से ब्रेक थ्रू कर लिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो डिप्टी चीफ होता है वो उन्हें चैन चाओ की वीडियो दिखाते हुए उन्हें बताता है कि जिस पिलर को चैन चाओ ने तोड़ा है ये 100 सेंटीमीटर डायमीटर का एक हाई ग्रेड का सीमेंटिंग पिलर था, जिससे कि जो चैन चाओ था उसने अपने केवल सिंगल पंच से ही जो है वो तोड़ दिया। और हम लोगों ने इसकी जो पंच की फोर्स थी इसे कैलकुलेट करने की कोशिश की इसके इम्पैक्ट से, और हमें पता चला कि इसकी जो फोर्स थी वो कम से कम 1500 टन के बराबर थी। और अब 1500 टन का नाम सुनते के साथ ही जो पैन हाओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या 1500 टन, क्या सच में ये कोई इंसान भी है, क्योंकि इसकी हालत को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और पैन हाओ के इतना बोलते के साथ ही हम लुंजी को देखते हैं, जिससे कि ये चीज़ सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। और वो गुस्से में बोलता है कि अगर मेरी मैक्सिमम पंच फोर्स की बात की जाए तो वो 1.5 टन है, लेकिन ये यहाँ तो इसकी पावर इतनी ज़्यादा है जिसका मतलब कि इसकी पावर मुझसे हज़ारों गुना ज़्यादा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।
जो सुनते के साथ ही ली जोंग जो होता है वो बोलता है कि अगर ग्लोबल इवोलर रेटिंग स्टैंडर्ड की बात की जाए तो उसके अंदर कहा गया है कि जो 5 स्टार के पावर फोर्स होते हैं उनकी यहाँ पर पंच पावर जो होती है वो 100 टन के बराबर होती है। लेकिन अगर जो चैन चाओ है उसकी पावर फोर्स जो है वो यहाँ पर 1500 टन जो है वो पहुँच चुकी है, तो इसका मतलब वो तो कम से कम 6 स्टार या फिर 7 स्टार का एक अवेकनर हुआ। जो सुनते के साथ ये जो डिप्टी चीफ होता है वो उन लोगों को बताता है कि जिस टाइम पर कोई भी इवोलर जो होता है वो 5 स्टार से ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेता है तो उसके बाद में जो पावर स्टैंडर्ड हो जाता है वो केवल मसल्स की पावर के ऊपर नहीं रह जाता। असल में जो उस टाइम पर मसल्स की पावर होती है उसे जो ट्रांसलेट पावर होती है उसे रिप्लेस जो है वो कर दिया जाता है। और अब डिप्टी चीफ की इस बात को सुनने के बाद में जो पैन हाओ होता है वो डिप्टी चीफ से पूछता है कि डिप्टी चीफ आखिर ये ट्रांसडेंट पावर जो होती है वो क्या होती है और क्या हम लोग भी जो ट्रांसडेंट पावर है उसे अवेकन कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो डिप्टी चीफ होता है वो उन्हें बताता है कि हर एक कंट्री का यहाँ पर अपना जो एवोल्यूशन का सिस्टम होता है वो खुद का अलग अलग होता है, लेकिन उसके बाद भी सभी लोगों का जो अल्टीमेट गोल होता है वो एक ही होता है कि जो ट्रांसडेंट पावर है उसे अवेकन किया जा सके। अगर जो ट्रांसलेट पावर है उसकी बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार होती है जैसे कि ग्रेविटी को कंट्रोल करना या फिर जो हेल पावर है उसे अपनी बॉडी के अंदर से रिलीज करते हुए बाकी की चीज़ों को कंट्रोल करना या फिर अपने माइंड से चीज़ों को कंट्रोल करना। और इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो केवल वही कर पाते हैं जो कि 5 स्टार से ऊपर जो है वो निकल जाते हैं, इसीलिए ये सभी लोगों का सपना होता है कि वे जल्दी से 5 स्टार से ऊपर निकल सके। और मुझे कुछ इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिली है कि जो हमारी पड़ोसी आर कंट्री है वो यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो कर रही है ताकि वो अपने जो इवोलर है उनके जो एवोल्यूशन है उन्हें पूरी तरह से एक्यूरेट जो है वो कर सके। और अब इतना बोलकर जो डिप्टी चीफ होता है वो उन लोगों के मज़े लेते हुए उन लोगों से बोलता है कि लेकिन तुम बेंच जो है वो पूरी तरह से नूब हो जो कि अभी तक 4 स्टार पर भी नहीं पहुँचे हो, तो इसीलिए इतने बड़े सपने देखना बंद करो। और डिप्टी चीफ की इस बात को सुनते के साथ ही पांचों के पांचों जो बंदे होते हैं वो बहुत ही फनी तरीके से खड़े होकर बोलते हैं कि ठीक है कैप्टन गुआन, हम आपकी बात को जो है वो समझ गए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन चाओ के ऊपर आता है जिसके पास में जो वही ओरिजिन एसेंस होता है वो मौजूद होता है, जिसे देखने के बाद में चैन चाओ बोलता है कि क्या ये वही चीज़ है जिसे कि वे लोग ओरिजिन एसेंस बता रहे थे, ये तो देखने में किसी हाई ग्रेड का पोइजन क्रिस्टल की तरह लगता है। देखा जाए तो ये चीज़ जो है वो इज़नामी जो है उसका पूरा एक ड्रीम था, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ को देखने के बाद में ऐसा नहीं लग रहा कि ये मुझे कोई बेनिफिट जो है वो पहुंचाएगी, लेकिन उसके बाद भी चलो इसे एब्जॉर्ब कर देखते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो उस क्रिस्टल को तोड़कर एब्जॉर्ब करने लगता है। और अब उसे एब्जॉर्ब करने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो बोलता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट जो है वो यहाँ पर मिक्स आउट जो है वो हो चुके हैं, क्या इसका मतलब ये है कि जल्दी ही मेरा जो फोर्थ एवोल्यूशन है वो स्टार्ट होने वाला है। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही जो जिजी होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद में जो जिजी होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि चैन चाओ क्या तुम ठीक हो। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो जिजी से बोलता है कि हाँ जिजी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनकर जिजी जो होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि ब्रदर मुझे भूख लगी है। जो सुनकर चैन चाओ से बोलता है कि मेरे पास में एनर्जी क्रिस्टल जो है वो बचा हुआ है, तो क्या तुम इसे खाना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो जिजी होती है वो भी ओके बोलते हुए जो वो क्रिस्टल होता है उसे खाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर चैन चाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तुम्हें जितना खाना है उतना आराम से खाओ ताकि जल्दी से जो गेट है वो रिस्टोर हो सके, जिसके बाद में हम दोबारा से मोस्टर के साथ में फाइट करने चलेंगे। जो सुनते के साथ ही जो जिजी होती है वो भी हंसते हुए जो चैन चाओ होता है उसे ओके जो है वो बोल देती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरे पैलेस पर आ जाता है जहाँ पर की वार्निंग का अलर्ट सुनाई देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमेट यहाँ पर ग्लोबल लेवल का जो पोल्यूशन लेवल है वो डिटेक्ट हुआ है, इसीलिए जल्दी से जो नियर बाई बेस है उसे इस बारे में रिपोर्ट जो है वो किया जाए ताकि वे इंटेंट लेवल की जो डिफेंस पोर्टल है उसे जल्दी से वहाँ पर बेच कर देख सके कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो एनर्जी होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमेट जो पॉल्यूशन लेवल है एनर्जी का वो और भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ में बढ़ रहा है, ये कम से कम 10 गुना ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए वहाँ पर हाई लेवल के जो अलर्ट है उसे जल्दी से भेजा जाए। और अब उस रिपोर्ट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी टीम जो होती है उस जगह पर जाने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो चैन चाओ का वीला होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि अचानक से जो चैन चाओ होता है उसे कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर चैन चाओ उड़ जाता है। वो उड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे एक बहुत ही हाई लेवल का जो डिजास्टर है वो महसूस हो रहा है। और चैन चाओ की इतना सोचते के साथ ही उसके घर के बाहर कोई मोटरसाइकिल का हॉर्न जो है वो बजाने लगता है, जो देख कर चैन चाओ जो होता है वो भी बाहर की तरफ देखने लगता है। और हमें पता चलता है कि ये हॉर्न बजाने वाली कोई और नहीं बल्कि हुआंग फुजियान होती है, जो कि चैन चाओ के लिए खाना लेकर आ चुकी होती है।
और अब हुआंग फुजियान को देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो बाहर आते हुए जो हुआंग फुजियान होती है उससे बोलता है कि मिस हुआंग फुजियान, क्या आप प्लीज़ मुझे इतनी जल्दी जल्दी उठाना बंद करोगी? आप काफ़ी जल्दी आकर सुबह में मुझे उठा देती हो। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग फुजियान होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि अरे मैं तुम्हारा खाना जो है वो लेकर आई हूँ, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? और हुआंग फुजियान की इस बात को सुनकर जो चैन चाओ होता है वो हंसते हुए हुआंग फुजियान से बोलता है कि लेकिन मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया, तो फिर आखिर मेरा ऑर्डर जो है वो कहाँ से आ गया? जो सुनकर हुआंग फुजियान जो होती है वो उससे बोलती है कि तुमने ऑर्डर नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे लिए मैं खाना नहीं लाऊंगी। तुमने पिछले 2 दिनों से ऑर्डर जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया था, इसीलिए मुझे डर लगा कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है और कहीं तुम अपने रूम के अंदर भूखे ना पड़े हो। इसीलिए मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना जो चिकन है वो लेकर जो है वो आ चुकी हूँ, जिसे कि तुम वीक में कम से कम 3 बार जो है वो ऑर्डर करते हो और मुझे पक्का यकीन है कि ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और चिंता मत करो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे स्वाद के हिसाब से इसे काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी जो है वो बनवाया है। जो सुनकर चैन चाओ काफ़ी फ़नी तरीके से उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या गड़बड़ है, तुम इतनी ज़्यादा काइंड क्यों हो रही हो? जो सुनकर हुआंग फुजियान जो होती है वो चैन चाओ की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि जूनियर, ऐसा लगता है कि शायद तुम उस बारे में भूल चुके हो कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं हर हाल में तुम्हें प्राप्त कर कर ही रहूँगी। इसीलिए मेरी जो नज़रें है वो तुम पर ही बनी हुई है। याद रखना कि मैं तुम्हारी सिंगल चीज़ों के ऊपर भी अपनी जो नज़र है वो गड़ाए हुए हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग फुजियान होती है वो आकर चैन चाओ को वो खाना दे देती है। जो देखकर अब जो चैन चाओ होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो उसे क्या बोले। तभी हुआंग फुजियान जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए चैन चाओ से बोलती है कि इसे जल्दी से खा लेना, क्योंकि अभी ये गर्म है, ठंडा होने के बाद में इसे खाने का बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आएगा। और इतना बोलकर जो हुआंग फुजियान होती है वो काफ़ी प्यार से चैन चाओ की तरफ आंख मारते हुए उससे बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। और अब इतना बोलते के साथ ही हुआंग फुजियान जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। और अब उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर चैन चाओ काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की क्या चाहती है, मैं खाना खाऊँ या ना खाऊँ, इससे क्या मतलब है। और इतना सोचते ही चैन चाओ का जो पेट होता है वो गुड़गुड़ाने लगता है। और जो चैन चाओ होता है वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी फनी तरीके से अपने मन में सोचता है कि हो ना हो पक्का ये इस लड़की की ही प्लानिंग है। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो जीजी होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर चैन चाओ बोलता है कि जीजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जो सुनते के साथ ही जो जीजी होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि ब्रदर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, मैंने एक और न्यू डोर जो है उसे सेंस जो है वो कर लिया है। और अब जीजी की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए जो जीजी होती है उससे बोलता है कि जीजी सच में तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, चलो पहले चलकर सबसे पहले जो ब्रेकफास्ट है उसे कर लेते हैं, जिसके बाद में हम लोग जो है वहाँ के लिए निकलेंगे। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे एक अनफिनिश्ड बिल्डिंग के पास में आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि एक गेट भी बना होता है। और अब उस एनर्जी के गेट के पास में आने के बाद में जो जीजी होती है वो चैन चाओ को बताती है कि ब्रदर चैन चाओ यही वो गेट है और इसका जो डोर है वो मैं ओपन करने वाली हूँ, तो इसीलिए ब्रदर चैन चाओ आप केयरफुल रहना, हो सकता है कि इसके अंदर काफ़ी खतरा हो। और जीजी के इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो अपना आर्मर जो होता है वो पहन लेता है और अपने आर्मर को पहनते हुए जो जीजी होती है उसे बोलता है कि जीजी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो जीजी होती है वो भी जो वो गेट होता है उसे ओपन करने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस गेट के अंदर से बहुत ज़्यादा जो प्रेशर और एनर्जी होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि सच में यहाँ का जो पोल्यूशन लेवल है वो तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि जो मेरा इम्पायर अल्टीमन आर्मर है वो भी यहाँ पर इसे पूरी तरह से रजिस्टर जो है वो नहीं कर पा रहा। और अब इतना सोचकर चैन चाओ उस गेट के अंदर चला जाता है जहाँ पर कि पूरी तरह से अंधेरा होता है, जो देखकर चैन चाओ अपने मन में सोचता है कि डैमिट मैं तो यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं देख पा रहा, लगता है कि मुझे यहाँ पर जो हो रहा है उसे ही के फ्लो को महसूस करते हुए आगे की तरफ बढ़ना होगा। और इतना सोचकर चैन चाओ आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी एक स्टोन चैन चाओ की तरफ आने लगता है, जो कि सीधे आकर जो चैन चाओ होता है उसके ऊपर गिर जाता है। लेकिन अगले ही पल जो चैन चाओ होता है वो अटैक करते हुए जो वो स्टोन होता है उसे तोड़ देता है। और अब उस स्टोन को तोड़ने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो आकर उस स्टोन के ऊपर बैठ जाता है। उस स्टोन के ऊपर बैठने के बाद में चैन चाओ बोलता है कि अभी अभी तो हम लोग मिले थे और तुमने फाइट को शुरू भी कर दिया, कोई बात नहीं, ये चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा शूट करती है। और चैन चाओ की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक मोस्टर जो होता है वहाँ पर चैन चाओ के सामने खड़ा होता है। और अब जो वो मोस्टर होता है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि इस मोस्टर का नाम जो है वो 4 आर्म डीमन एप है। और अब जो वो 4 आर्म डीमन एप होता है वो सीधे आकर जो चैन चाओ होता है उसके ऊपर पंच मारता है, लेकिन जो चैन चाओ होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से जो उसका पंच होता है उसे ब्लॉक कर देता है।
लेकिन तभी जो चैन चाओ होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो पॉल्यूशन लेवल है वो इंक्रीज होने लगा है। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।